क्या यीशु मसीह को पहनाया गया कांटों का ताज एक साधारण ताज था या इसके पीछे कुछ और कारण था? आइए जानते हैं। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले रोमन सैनिकों द्वारा यीशु को बैंगनी वस्त्र पहनाया गया, जो उस समय राजसी रंग माना जाता था। उन्होंने उनके हाथ में एक सरकंडा थमाया जो एक नकली राजदंड की तरह था, और उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया। सैनिकों ने घुटने टेककर यहूदियों का राजा कहकर उन्हें अपमान किया और उनके राजत्व के दावे का मजाक उड़ाया। उन पर थूका और सरखंडे से कर उनका और अधिक अपमान किया। यह कांटों का ताज जो बाइबल में उल्लेखित है, यह कोई सामान्य ताज नहीं था, बल्कि यह यीशु मसीह की पीड़ा, अपमान और मानवता द्वारा दी गई तकलीफों को सहन करने का चिन्ह है। यीशु मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए थे, लेकिन क्यों? एक पवित्र आत्मा को नरक में क्यों जाना पड़ा? आइए जानते हैं। बाइबल के मुताबिक शुरुआत से ही शैतान यीशु पर विजय प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यीशु पहले से ही शैतान को हराने के लिए तैयार था। और जब यीशु ने क्रूस पर अपने बलिदान की शक्ति प्रकट की, तो पूरे नरक की खाई में उसकी गूंज उठी और मृतकों में से पुनर्जीवित होने से पहले वे नरक में गए। नरक में यीशु ने पाप और मृत्यु पर विजय की घोषणा की और उन धर्मियों की आत्माओं को मुक्त किया जो उनके आने से पहले मर गए थे, और शैतान के आतंक का अंत किया, जिससे कि नरक की नींव कांप उठी। यीशु के क्रूसीकरण स्थल को खोपड़ी का स्थान क्यों कहा गया है? आइए जानते हैं। अगर आप यहाँ ऐसा सोच रहे हैं कि यीशु को उसी स्थल पर क्रूस पर चढ़ाया गया था, इसीलिए उस स्थान को खोपड़ी का स्थान कहा गया है, तो यह थोड़ा सा सही है, लेकिन पूरा सच तो यह है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले वहाँ कई अन्य लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह स्थान रोमन साम्राज्य में मौत की सजा देने का एक सामान्य स्थान था, जहाँ अपराधियों को सार्वजनिक रूप से क्रूस पर लटकाया जाता था ताकि लोगों में भय पैदा हो। इसी कारण से उस जगह पर खोपड़ियां बिखरी रहती थीं, जो मौत और सजा का प्रतीक बना। इसीलिए जब यीशु क्रूस को उठाए गोलगोथा की ओर बढ़ रहे थे, तो यूहन्ना के सुसमाचार 19:17 में यूं कहा गया है, और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है। हनोक, जो नूह का परदादा था, उत्पत्ति के 5वें अध्याय के 24वें वचन के अनुसार हनोक सच्चाई से परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यानी कि हनोक को मृत्यु का अनुभव किए बिना ईश्वर स्वर्ग ले गए। हनोक आदम की सेठ वाली वंशावली में 7वीं पीढ़ी का था और मथुशेलह का पिता था। वह 365 वर्ष की आयु में परमेश्वर द्वारा उठा लिया गया, क्योंकि वह विश्वास से चलता था और परमेश्वर को प्रसन्न करता था, जैसा कि इब्रानियों के 11वें अध्याय के 5वें वचन में उल्लिखित है। मूसा ने ईश्वर से 10 आज्ञाएं सिनाई पर्वत पर प्राप्त की। इसके साथ ही उन्हें ईश्वर द्वारा व्यवस्था के नियम, बलिदान और प्रार्थना संबंधित निर्देश और याजकत्व के लिए नियम भी प्राप्त हुए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मूसा को 10 आज्ञाओं के साथ साथ ईश्वर द्वारा सृष्टि की घटना भी सुनाई गई थी। सृष्टि से लेकर आदम, हव्वा, कैन, हाबिल और नूह तक सभी के इतिहास बताई गई जो उनसे पहले के थे। यही कारण है कि उत्पत्ति से लेकर लैब व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण तक की पुस्तकें लिखने का श्रेय मूसा को दिया जाता है। स्वाइप करने से पहले अगर आप भी मेरी तरह यीशु से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन लिखना न भूलें।